नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसा गया आपका वीकेंड? आई होप आपको हमारे शॉर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कीजिए और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। आर्ट थेरेपी के साथ-साथ हम आपको बैच फ्लावर थेरेपी भी बताते हैं और आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे मेरे यूट्यूब चैनल में तो आपको एरोमा थेरेपी भी मिलेगी और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मॉरल स्टोरीज़ भी मिलेंगी। तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे व्लॉग्स बना रखे हैं, एस्थेटिक व्लॉग्स हैं और माइंडफुलनेस पे हैं बिल्कुल और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो हम भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे देखते हैं, हम आपको आगे गाइड कर देते हैं कि आप भी करके देखिए। तो अब जो हमने ये नई एनिमल सीरीज़ शुरू करी है, थर्सडे को हमने लास्ट किया था शायद सेंटोरी किया था। और आज हम करेंगे नहीं सिराटो किया था और आज हम करेंगे चेरी प्लम। चेरी प्लम एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है, ना कि सिर्फ बैच फ्लावर थेरेपी में, होम्योपैथी में भी। और चेरी प्लम इसलिए यूज़ की जाती है जब किसी भी एनिमल का बिहेवियर अनकंट्रोलेबल हो, वो बेड वेटिंग करता हो या उसको डिस्ट्रक्टिव नेचर हो, जैसे फर्नीचर पूरा का पूरा खा जाना, गुस्सा दिखाना, मतलब एकदम फ्लाइट का जवाब एक्सट्रीम फाइट से या फ्लाइट से देना। तो ऐसे एनिमल्स के लिए चेरी प्लम यूज़ होती है, बट चेरी प्लम कभी भी अकेले आप नहीं देते। अब ये उनके लिए भी है, मतलब इनको इस पर्टिकुलर चेरी प्लम को मैं रिकमेंड करूँगी कि भई अगर वेट्स भी जितने ज़्यादा यूज़ करें, हैंडलर्स यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बारी बच्चों को बचपन में ही एक्सट्रीम शॉक लगता है, जब आप उनकी मदर से उनको अलग करते हैं। तो जब अलग करते हैं तो बच्चा किस तरीके से उस शॉक को लेता है वो आप समझ नहीं पाते। तो उसमें ये होता है कि कहीं आपको पता है ना कि कुछ आपके अपने ही पेट होते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर आप टच करेंगे तो ये काटेगा, काटेगा, पक्का काटेगा, ऐसे बोलते हैं ना आप। तो वो क्या होता है, वो चेरी प्लम होता है कि जहाँ आप उसका बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और ज़्यादातर ये मूड स्विंग्स या फिर एपिलेप्सी जिन डॉग्स को होती है या कैट्स को होती है। अब बर्ड्स के लिए पिछली बार भी किसी ने मुझसे पूछा था कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स तो पानी में नहीं दे पा रहे। तो कोई बात नहीं, आप स्प्रे कर दीजिए। सिमिलरली आपका डॉग थोड़ा फ़ेरोशियस है, कोई बात नहीं, उसके नोज़ पे या उसकी स्किन पे थोड़ा-सा टच करा दीजिए। अगर उसको टच होगा भी तो उसमें भी उसको हीलिंग मिलेगी, मिलेगी। तो चेरी प्लम के बहुत सारे यूजेस हैं, चाहे वो इंसान के उसमें हो या एनिमल के उसमें हो। बट ये अलग नहीं दी, मतलब ये अकेले आप रेमेडी नहीं दे सकते, इसको एस्पिन के साथ आप दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है इनका तो वो भी समझ नहीं पाते कि आप किस इंटेंशन से उनको टच करने आए हैं या आपकी क्या इंटेंशन है। जो बैठे बैठे, मतलब उनके लिए आपका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो इसीलिए एस्पेन के साथ अगर आप चेरी प्लम देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी होती है और बहुत ही जल्दी और अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। मुझे याद है जब सुल्तान बहुत छोटा था तो हम उसको लेके जाते थे रिक्शा में। अब रिक्शा वालों का ना वो हाथ पकड़ लेता था। वो अभी भी पकड़ लेता है, बट उसके पीछे जब मैंने रीज़न उसको ऑब्ज़र्व किया तो उसको ये है कि उसको ये लगता है कि सामने वाला जो अगर हाथ दे रहा है तो वो मुझे टच करने के लिए दे रहा है। तो उसके लिए मुझे उस टाइम पे तो बैच फ्लावर नहीं आती थी, बट मुझे उसको समझाने का तरीका ज़रूर आता था। पर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ी डाँट फटकार की। बट अब मैं जब उसको चेरी प्लम देती हूँ तो उससे मैंने काफ़ी इफ़ेक्ट देखा है कि अब वो ऐवे ही किसी का हाथ नहीं पकड़ता। वो हमेशा, अब पेट कम्युनिकेशन होती है तो वो मुझे बता देता है कि अगर उसने किसी को पकड़ा है, किसी को काटा है तो उसके पीछे रीज़न है। तो वो मैं समझाती हूँ उसको कि आप कम करो आप, क्योंकि नुकसान तो मेरा ही होता है ना, आगे मुझे इंजेक्शन के पैसे देने पड़े अगर तो। तो ऐसे ही जो बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए चेरी प्लम बहुत अच्छी रेमेडी है। आप ट्राई करके देखिए, एस्पिन के साथ दीजिए। अगर एकदम से आपका डॉग बिना समझे एकदम उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है या उसको अभी भी आप जैसे ही
बेड के ऊपर खड़ा होता है, वो सूसू आ जाता है उसको, तो वो बेड वेटिंग में भी हेल्प करता है। और अगर बहुत सारे मैंने एनिमल्स देखे हैं जिनको एपिलेप्सी का इशू रहता है, वो भी चेरी प्लम उनको देंगे ना तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो डॉक्टर रेमेडी दे रहा है उसको छोड़ दें। रेमेडी जो है बैच फ्लावर रेमेडी, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये इमोशनल हीलिंग करती है। तो जो अनकंट्रोलेबल बिहेवियर हो या कोई भी चीज़ जो कंट्रोल में ना हो, ठीक है, या अपना कंट्रोल छोड़ देते हो, तो उसके लिए चेरी प्लम होती है। ये होम्योपैथी में भी दी जाती है और बैच फ्लावर थेरेपी में भी इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये जो है आप यूज़ करके देखिए। आई होप ये आज की वीडियो आपको या आपके किसी अपने के डॉग की हेल्प करे। वैसे तो सिमिलर बिहेवियर्स हैं जो ह्यूमन में हैं, वही आपके डॉग में भी हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप अपने डॉग को कोई भी बैच फ्लावर दे रहे हैं तो वो आपको भी लेनी है, क्योंकि वो आपका ही अम, जो थॉट है उसको कैच करता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। तो ये जैसे कुछ हैंडलर्स होते हैं या पेट पेरेंट्स होते हैं जो बहुत मतलब बचपन में बहुत पीटा हुआ होता है बच्चे को सिखाने के लिए, ऐसा होता है ना। तो क्योंकि ये बच्चे ज़िद्दी होते हैं कुछ कुछ, तो वो भी पेट बिगड़ जाते हैं, तो उनके लिए भी है और उनके पेट पेरेंट के लिए भी कि थोड़ा काम डाउन हो, आप अपना आपा ना खोएं और अपने बच्चों को ज़रा प्यार से समझाएं, ठीक है। तो चेरी प्लम के बहुत फ़ायदे हैं, आप यूज़ करके देखिए। तो फिर कल मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।